नमः सद्गुरु देवाय नमो मंगल रूपणे नमः सत्य स्वरूपाय कबीराय नमो नमः। नागुरोर्धिकं तत्त्वं नागुरोर्धिकं तपः गुरु ज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। विश्व वंदनी परमात्मा सद्गुरु कबीर साहेब की जय, श्री गुरुदेव की जय। आज के इस परिप्रेक्ष्य में जहाँ पर केवल भारतवर्ष ही नहीं संपूर्ण विश्व कोरोना महामारी के संकट से गुजर रहा है, इस अवसर पर एक संदेश देने के लिए हमें अखिल भारतीय विश्व परिषद विद्यार्थी परिषद ने हमें आमंत्रित किया। इसके लिए मैं श्री नीलेश गोस्वामी जी, कमल शर्मा जी एवं सभी समिति से जुड़े हुए पदाधिकारी हंस जनों को मैं हार्दिक हृदय से साधुवाद शुभकामना करता हूं। आज के संदेश में ये कहना चाहता हूं, वास्तव में इस संकट में हमारे धैर्य की, हमारी नैतिकता की परीक्षा है और इस ऐसे समय में हम सभी को अपने धैर्य और अपने तितिक्षा का हमें धैर्य रखना चाहिए और ऐसे समय में सभी को अधिक से अधिक आध्यात्मिक मूल्यों का अर्जन करना चाहिए। सृष्टि के आदिकाल से देखा जाए तो संपूर्ण मानव जाति सुख शांति की खोज में लगी हुई है। इस सुख शांति की खोज में दो धाराएं अनवरत रूप से काम कर रही हैं, एक आध्यात्मिक तो दूसरी विज्ञानवाद भौतिक। दोनों धाराएं इस मानवीय सुख शांति के लिए इस अन्वेषण में लगी हुई हैं। लेकिन जब हम समीक्षा करते हैं तो देखते हैं कि आध्यात्मिकवाद ने जो हमें दिया उसका हर सूत्र शाश्वत है, जो उपलब्धियां हुई वो शाश्वत हैं, जो प्रयोग किए वो भी शाश्वत हैं। लेकिन दूसरी ओर जब हम भौतिक धारा की ओर, विज्ञानवाद की ओर दृष्टि करते हैं तो वहाँ पर विज्ञान ने सुख शांति की खोज में नाना प्रकार के आविष्कारों का अंबार लगा दिया। लेकिन विज्ञान ने जो कुछ भी हमें दिया उससे सुविधाएं तो प्राप्त हुई, लेकिन शांति प्राप्त नहीं हो सकी। उसमें विज्ञान हमें सुविधाएं दे सकता है पर शांति नहीं। विज्ञान हमें आविष्कार दे सकता है लेकिन मुक्ति और स्थायित्व नहीं दे सकता। विज्ञान ने जो भी आविष्कार किए हैं वो सब नाश्वर हैं। यदि विज्ञान विकास का हेतु है, विज्ञान ने हमें विकास दिया, विकास किया, तो विज्ञान ही विनाश का भी हेतु है। इसलिए हमने यदि समीक्षा पर हम देखें तो बिना आध्यात्मिक मूल्यों के केवल भौतिकवाद से कदापि भी मनुष्य को शांति, स्थायी सुख शांति प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए विज्ञान धर्म का विरोधी नहीं हो सकता। वस्तुतः विज्ञान ने यदि चाकू बनाया, अगर समाज में आध्यात्मिक मूल्य नहीं रहेंगे तो उसका आदमी दुरुपयोग करेगा और माओवाद, नक्सलवाद, उग्रवाद की समस्याएं सामने आएगी। इसलिए आज सबसे बड़ी आवश्यकता मनुष्य जाति के लिए नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों की है। आज जो हमारे सामने विश्व स्तर की समस्याएं आ रही हैं, ये केवल इसको बीमारी ना समझें,
ये हमारे लिए प्रेरणा, एक शिक्षा लेना चाहिए कि विज्ञान ही सब कुछ नहीं है। विज्ञान का मैं बहिष्कार नहीं, विज्ञान का मैं नादर नहीं करना चाहता, परंतु विज्ञान साधन रूप में है, आध्यात्म साध्य है। इसलिए साध्य का ध्यान रखना चाहिए। जबकि बड़े बड़े विकसित देश भी ऐसी बीमारियों के सामने सब हाथ खड़े कर दिए। इसलिए विज्ञान से भी महत्वपूर्ण आध्यात्म है। और आध्यात्म के लिए हमें यदि देखा जाए तो यद्यपि सभी रामायण, भागवत, वेद, शास्त्र, पुराणों ने सभी ने ज्ञान की बात की है, लेकिन सदगुरु कबीर साहब का जो दर्शन है, उनकी जो फिलॉसफी है, वो सबका सारांश है, सबका प्राण है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, बलिहारी व दुग्ध की जामे निक से घीव, और आदि साखी कबीर की चारों वेद का जीव। कबीर साहब की वाणी में सबका सारांश है, सबका निचोड़, और हमारी जन जन की भाषा में, लोक भाषा में, सरल भाषा में उन्होंने अपना आध्यात्मिक संदेश दिया। क्योंकि वेद शास्त्र जला दिए थे, फारसी अरबी गई, मातृभाषा को बचाने कबीर साहब ने हिंदी कही। इसलिए उन्होंने हिंदी भाषा का प्रयोग किया। वेद शास्त्र लाइब्रेरियों में रखे रह गए और आम आदमी को उनसे उतना लाभ नहीं हो सका। इसलिए साहब ने उनको जंगल का फूल कहा। परंतु जो सदगुरु ने ज्ञान दिया वो आज एक आम आदमी से लेकर एक बड़े बड़े धर्माचार्यों तक, एक भिक्षुक से लेकर बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर तक कबीर साहब की वाणी लोकप्रिय हुई। कबीर साहब की वाणी में सार्वभौमिकता है, मानवता है, सत्य, अहिंसा, एकता, समता, प्रेम, भाईचारा, विश्व बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब की वाणी आज के संदर्भ में सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। और सदगुरु कबीर साहब को यदि समझ लिया जाए तो हम समझते हैं आध्यात्म का सब कुछ समझ लिया। इससे केवल हमारी आध्यात्मिक समस्याएं ही नहीं, हमारी व्यवहारिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक, पारिवारिक, शारीरिक और सारी मानवीय समस्याओं का उन्मूलन एक कबीर साहब के दर्शन में, उनकी फिलॉसफी में समाया हुआ है। इसलिए आज के युवाओं को, आज के सभी मानव समाज के लिए सदगुरु कबीर साहब के दर्शन को, उनकी शिक्षाओं को जरूर अध्ययन करना चाहिए। और हम तो समझते हैं लॉकडाउन में तो और भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। इसी में ही समय का सदुपयोग है और व्यक्ति के अंदर नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों का विकास होगा। जब नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों का विकास होगा तो मेरा विश्वास है कि नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों पर व्यक्ति का व्यक्तित्व और परिवारों का आदर्श बनेगा और निश्चित अच्छे देश, अच्छे समाज, अच्छे राष्ट्र की स्थापना हो सकेगी। इसलिए हमारे देश की पहचान भी इसी में है। ये संतों का देश है, ये ऋषियों का देश है, ये अवतारों का देश है, ये धर्म प्रधान देश है। हमारे देश से और भी नीतियों में कई मुल्क आगे हैं, लेकिन इसको गरिमा के साथ कह रहा हूं कि जो भारत ने आध्यात्मिक पहुंच बनाई है, इतना विश्व का कोई भी देश इसका मुकाबला नहीं कर सका। और सारी दुनिया के लोग भारत में ही आध्यात्म की प्यास बुझाने के लिए आते हैं। ऐसे बड़े बड़े समागम, कुंभ मेले और ऐसे शास्त्रार्थ सत्संग केवल भारत में ही होते हैं। इसलिए गरिमा के साथ कहता हूं, भारत विश्व का गुरु है। इसलिए आज की युवा पीढ़ी को, विद्यार्थियों को और पूरी संपूर्ण मानव समाज के लिए मैं संदेश देना चाहूंगा कि हर व्यक्ति को नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों का अनुसरण करना चाहिए।
और इसके लिए साहित्य सत्संग तो सर्वोपरि है ही, लेकिन अगर सत्संग ऐसे समय में नहीं मिल पाता है तो घर में बैठे अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। महात्मा गांधी कहते हैं कि सोने चांदी के आभूषणों से भी ज्यादा कीमती आपके घर के ग्रंथ हैं, सदग्रंथ। क्योंकि सोने चांदी के गहने तो केवल चमक दमक ही दर्शाते हैं, लेकिन सदग्रंथ हमारे अंतःकरण को उज्जवल बना देते हैं। इसलिए कुछ जीवन का समय अवश्य ही सदग्रंथों के अध्ययन में लगाएं, जिससे जीवन में नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों से भरपूर व्यक्तित्व का निर्माण होगा। और मेरा जीवन का विश्वास है, जब तक समाज में नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों का विकास वर्धन नहीं होगा तो समाज द्वारा, शासन द्वारा जितने विकास के कार्य किए जाएंगे सब अधूरे ही रहेंगे। इसलिए नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों के विकास वर्धन के लिए शासन प्रशासन को भी चाहिए कि एक ऐसी शिक्षा नीति तैयार करें जिसमें हमारे नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों का विकास वर्धन हो। और शिक्षा नीति में भी आध्यात्मिक मूल्यों के स्थान की जरूरत है। आज का शिक्षित कहलाने वाला व्यक्ति केवल रोजगार की तरफ ही उसका ध्यान होता है, लेकिन महामना मालवीय जी का, मदन मोहन मालवीय जी का कथन है कि सच्चे अर्थ में शिक्षित व्यक्ति कभी बेरोजगार नहीं होता। इसलिए विद्यार्थियों को चाहिए कि सर्वांगीण विकास, एक बहुआयामी व्यक्तित्व के निर्माण के लिए जरूर हम आध्यात्मिक नैतिक मूल्यों को समझने के लिए हम ग्रंथों का अध्ययन करें, सत्संग का लाभ लेते रहें, अच्छी दिनचर्या का निर्माण करें, क्योंकि दिनचर्या से ही हमारे जीवन का निर्माण होता है। तो आध्यात्मिक दिनचर्या के लिए सुबह से ही हम उठ कर के सूर्योदय के पहले ही उठ जाएं और सुबह की ठंडी हवा सब रोगों की एक दवा, और सुबह का पानी पीना और सुबह का टहलना हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है और बौद्धिक विकास के लिए भी लाभदायक है। इसलिए सुबह सुबह जरूर उठ करके ध्यान साधना करना चाहिए, योग करना चाहिए, और अवश्य ही जो अपनी परंपरा उसके अनुसार ध्यान मेडिटेशन भी करना चाहिए। इस विषय पर हमारा जीवन का उद्देश्य है कि हम भारतीय समाज का, भारत देश की नैतिक आध्यात्मिक सेवा करना चाहते हैं। सबसे बड़ा दान ज्ञान है, क्योंकि बस्तर में गया, वहाँ पर कलेक्टर कृष्ण प्रवीण थे, वहाँ पर ट्रेजरी ऑफिसर के द्वारा, वहाँ के जिला कौशल अधिकारी के द्वारा हमारा कार्यक्रम हुआ। वहाँ पर सम्मानीय कलेक्टर महोदय को भी हमने ये बोला कि आप आदिवासियों के लिए कितना सहयोग कर रहे हैं, उनके लिए घर बना के देते हैं, बैल जोड़ी देते हैं, साइकिल देते हैं, पैसा देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन मैंने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा वो शराब पीकर रोड पर नाचते हैं। तो मेरा सोच ये है कि जब तक व्यक्ति का संस्कार, शिक्षा, नैतिक मूल्य जब तक नहीं बदलेंगे, तब तक 1-1 किलो सोना भी दे दिया जाए उन लोगों को तो भी वो सुखी नहीं हो पाएंगे। इसलिए शिक्षा नीति में आध्यात्मिक मूल्यों को शामिल किया जाए। केवल कमर्शियल शिक्षा ना हो, केवल व्यावसायिक शिक्षा ना हो, हमारी शिक्षा नीति में आध्यात्मिक मूल्यों को भरपूर स्थान होना चाहिए। इसलिए आज के युवा लोगों से बहुत उम्मीद है, क्योंकि आज के युवा ही हमारे देश का भविष्य हैं। इसलिए निश्चित ही युवा लोग आध्यात्मिक मूल्यों का, नैतिक मूल्यों का पालन करें। आध्यात्मिक मूल्यों का अर्थ है असत्य से सत्य की ओर जाना और दुर्गुणों से सद्गुणों की ओर जाना, मृत्यु से अमरता की ओर जाना, न्याय और प्रेम का आदर करना। ये
आध्यात्म का एक संक्षिप्त रहस्य है, क्योंकि किसी भी महापुरुष के व्यक्तित्व में जितना आध्यात्मिक मूल्यों का स्थान होता है वही महान बन सकते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब का जो दर्शन है आध्यात्म का मूल मंत्र है, आध्यात्म का केंद्र बिंदु है। उन्होंने एक एक जीवन के एक एक संदर्भ में हमें इतना अच्छा समाधान दिया है। आज अर्थव्यवस्था पर देख लें तो इसमें भी शासन प्रशासन समाज में खींचातानी होती है। सदगुरु ने कहा, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। इसलिए अपने जीवन का प्रतिपालन हो और हम समाज के लिए भी कुछ करें, क्योंकि हम धर्म के लिए, देश के लिए, समाज के लिए भी कुछ करें। हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि हम कुछ समाज के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए करें। जिस रोड पर आप चलते हैं वो भी कुछ दूसरे ने बनाया है। जिन वस्तुओं का आप इस्तेमाल करते हैं वो भी दूसरे ने बनाई हैं। आप वनस्पतियों के ऋणी हैं, गाय के ऋणी हैं, उनका गाय का दूध पिया है, माता पिता के ऋणी हैं, गुरुजनों के ऋणी हैं और समाज के ऋणी हैं। इसलिए समाज के लिए, देश के लिए कुछ करना आपका एक कर्तव्य होता है। और इसलिए परमार्थ में विश्वास रखना चाहिए। अपने लिए तो केवल जीना कोई बड़ी बात नहीं। आज के युवाओं का एक ऐसी धारणा बन चुकी है कि केवल पढ़ लिख करके सर्विस करेंगे, जॉब करेंगे, स्टैंडर्ड का जीवन जिएंगे। ये पढ़ने का, ये शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं होता। शिक्षा इतनी सर्वगुण संपन्न, सर्वव्यापी और विकसित होना चाहिए कि आप अपना भी कल्याण करें, दूसरों के लिए भी करें। ये रामायण, गीता, भागवत सबने भी ये सिखाया है। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। इसलिए हमारे जीवन में कुछ परमार्थ भाव होना चाहिए, सहकार की भावना होना चाहिए। ऐसे दुख संकट में हम एक दूसरे की मदद करना चाहिए। यदि आप बहुत दूर तक नहीं जा सकते तो हम पड़ोसियों की सेवा करें, पड़ोसियों को भी हम अपना दुख दर्द में सहयोग करें। तो सहयोग, सहकार करना ये मानव जाति का एक बहुत अच्छा गुण है। इसलिए निश्चित ही आध्यात्म के क्षेत्र में सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, प्रेम, उपकार, धैर्य, विवेक, इन सद्गुणों को जो धारण करता है वही धार्मिक कहलाता है। संप्रदाय अनेक होते हैं और संप्रदाय बनते हैं, संप्रदाय मिटते हैं, लेकिन धर्म एक वचन है, बहुवचन नहीं। धर्म राम, कृष्ण, बौद्ध, महावीर और ईसा, मूसा, हजरत मोहम्मद के से भी पहले धर्म था और आज भी है और आगे भी रहेगा। धर्म धारयति धर्म, जिन मूल्यों को धारण कर लेने से जीवन अमृत तुल्य महान बन जाता है, उसी को धर्म कहते हैं। धर्म कोई, जो कुछ लोग मजहबों को धर्म बोलते हैं, वो धर्म की परिभाषा नहीं जानते। मजहबों में झगड़ा है, मजहबों में मजहब बनते हैं, मजहब मिटते हैं, लेकिन धर्म जो है, जो अनादिकाल से है, सनातन है, सत्य है, शाश्वत है, उस धर्म को समझने की आवश्यकता है। तो सदगुरु कबीर साहब का मानवतावादी सत्य धर्म है, क्योंकि जब हमारे देश का सब कुछ बनाया गया, राष्ट्रीय झंडा, तिरंगा झंडा, राष्ट्रीय पक्षी मयूर, राष्ट्रीय पशु हिरण, राष्ट्रीय माने सब कुछ, राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी, राष्ट्रीय गान जनगण मन अधिनायक जया हो, और राष्ट्रीय महावाक्य सत्यमेव जयते। तो राष्ट्रीय धर्म भी होना था, लेकिन कुछ विद्वानों ने कह दिया धर्मनिरपेक्ष, भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। जरा वैयाकरणी लोग इस पर विचार करें। निर्माने होता है जुदा,
आपेक्ष माने आवश्यकता। तो क्या आवश्यकता, हमारा देश को धर्म की आवश्यकता नहीं है? इसका अर्थ हुआ आवश्यकता, धर्म की आवश्यकता से रहित राज्य। जब एक तरफ कहा जाता है कि भारत भाग्य विधाता, तो ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि विद्वानों को यह लिखना चाहिए कि संप्रदाय निरपेक्ष राज्य, धर्म निरपेक्ष राज्य नहीं। धर्म की आवश्यकता है, राष्ट्रीय धर्म होना चाहिए, और वो धर्म होना चाहिए वो पूरे विश्व का, भारत का ही नहीं, विश्व का ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड का जो मूल धर्म है वो है ट्रुथ, यानी सत्य धर्म। सनातन है, पुरातन है, अनादि है, शाश्वत है। उस धर्म की बात हमारे संतों ने कही। इसलिए संप्रदायों को धर्म न मानकर और उन मानवतावादी उस सत्य धर्म को ही हम स्वीकार करें, जिससे कोई विसंगतियां नहीं होंगी और वह सारी समस्याओं का उन्मूलन हो सकेगा। इसलिए निश्चित ही उस सत्य धर्म को समझने की आज जरूरत है, और वो सदगुरु कबीर साहब के दर्शन में ही विशेष करके प्रतिपादित है। तो इसलिए वो सत्य कहूँ सत्य के समान नहीं धर्म कोई, सत्य एक छोड़कर सब वनिज व्यापार है। स्वर्ग पाताल सूर्य चंद्रलोक तारागण और सकल संसार ये सत्य के आधार है। सत्य ही की खोज में नाना मत पंथ चले, जब तब व्रत नेम और संयम आचार हैं। सत्य के विचार बिन बूढ़े भवधार सब, ताते जगमा एक सत्य नाम सार है। इसलिए रामायण, पूरी रामायण का निचोड़ भी यही है, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। यदि चारों वेदों का सारांश देखा जाए तो चारों वेदों का सारांश भी यही है, एको सद विप्राह बहुधा वदंती। सत्य एक ही है। विप्रों ने, पंडितों ने नाना प्रकार के संप्रदाय खड़े किए हैं, और यदि पूरे उपनिषदों का सारांश देखा जाए तो बिल्कुल 1 मिनट में हम कह सकते हैं, सत्यम धर्मस्तपो योगः, सत्यम ब्रह्म सनातनम, सत्यम यज्ञ परः प्रोक्तः, सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। पूरे उपनिषदों का सारांश भी सत्य ही है। और यदि देखा जाए महात्मा गांधी के जीवन का, पूरे संपूर्ण जीवन का अनुभव, तो उन्होंने कहा ईश्वर के नाम तो अनेक हो सकते हैं, लेकिन एक नाम खोजा जाए तो वो है सत्य। इसलिए सत्य ही ईश्वर है। ईश्वर सत्य है ऐसा कमजोर हो जाएगा, इसलिए सत्य ही ईश्वर है। 20/11/44 मोको गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। इसलिए पूरी रामायण का सारांश, चारों वेदों का सारांश, और भारतीय पाश्चात्य दार्शनिकों ने अन्वेषण किया कि मानव जाति का सबसे ज्यादा विचारणीय बिंदु क्या है। इसलिए दार्शनिकों ने कहा मैन इज द स्टैंडर्ड ऑफ ट्रूथ। मनुष्य सत्य की माप है, और सत्य को जानना ही सर्वोपरि धर्म है। इसलिए सत्य को जो पूरी तरह से जान लेता है, वो निश्चित ही वही शाश्वत होता है, वही समाज को कुछ दे सकता है, और सत्य की ताकत से वो ओतप्रोत हो जाता है। इसलिए भारत का राष्ट्रीय धर्म ट्रुथ यानी सत्य होना चाहिए, जो सनातन है, अनादि है। तो इस प्रकार से संप्रदायों में विवाद हो सकता है, संप्रदाय अनेक हो सकते हैं, लेकिन धर्म अनेक नहीं होता, धर्म बहुवचन होता ही नहीं। धर्म तो शाश्वत है, पहले भी था सतयुग त्रेता में, जब रामकृष्ण नहीं थे, बौद्ध, ईसा, मूसा, मोहम्मद, हजरत नहीं थे, तब भी इनसे पहले सत्य धर्म ही था। इसलिए हरिश्चंद्र ने भी सत्य को स्वीकार किया था, सत्य का ही, सत्य रूपी परमात्मा का भजन किया था, सत्य के प्रयोग किए थे। इसलिए सत्य हमारे देश का राष्ट्रीय धर्म सत्य ही होना चाहिए, और विचार में सत्य, वाणी में सत्य, व्यवहार में सत्य, और हमारे जीवन के प्रयोगों में भी सत्य का अनुभव करना चाहिए। इससे निश्चित ही अच्छे जीवन का आदर्श हो सकता है। हमारा पूरी तरह से विश्वास है समाज में नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों का विकास वर्धन होगा,
तभी स्वस्थ समाज, स्वस्थ परिवार और स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण हो सकेगा। इस दिशा में हम कई योजनाएं चला रहे हैं। हमारी सदगुरु कबीर आध्यात्मिक गुरुकुल शिविर योजना है। इसमें प्रतिवर्ष हम छत्तीसगढ़ में शिविर लगाते हैं। दामाखेड़ा के समीप किरवई आश्रम है। अक्टूबर में दशहरा से 5 दिन पहले तक वहाँ 5 दिन का ध्यान, साधना, योग शिविर लगाते हैं और उसमें नई पीढ़ी के बच्चों को, विद्यार्थियों को विशेष रूप से उसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं। और नवयुवक लोगों के लिए बहुत सी योजनाएं हैं हमारी। और यहाँ पर भी सागर आश्रम, जो हमारे 14 आश्रमों का सेंटर केंद्र बिंदु है, आचार्य पीठ, यहाँ पर भी प्रतिवर्ष शिविर लगाते हैं। लेकिन इस वर्ष आज विपरीत परिस्थितियां होने से इस बार शिविर नहीं लगाया गया, परंतु शिविर के द्वारा हम साधना से जोड़ते हैं, अच्छा संस्कार देते हैं और साधना से जोड़ते हैं, मेडिटेशन से जोड़ते हैं और उनमें प्रतिभा जगाने के लिए एक माइक से बुलाकर बोलने के लिए आग्रह करते हैं। कई प्रकार की योजनाओं के द्वारा हम बच्चों में, नई पीढ़ी में संस्कार और ज्ञान और साधना से हम उनको पूरित करना चाहते हैं। इस प्रकार से हमारी बहुत सी योजनाएं, साहित्य लेखन योजना, एक सदगुरु कबीर दर्शन लिख रहा हूँ जो कि एक राष्ट्रीय स्तर का ग्रंथ, शोध ग्रंथ के रूप में होगा, एक शोध प्रबंध बनेगा। इसलिए एक साहित्य सेवा भी हमारी होती है और देश भर में भ्रमण होता है। इसलिए निश्चित आज ये कोरोना के महासंकट में हम सबको संकल्प लें कि हम निश्चित ही एक अच्छे नागरिक बनने के लिए हम आध्यात्मिक मूल्यों को समझें और अधिक से अधिक ग्रंथों का अध्ययन करें और कुछ दूसरे के काम भी आए, धर्म की, समाज के, देश के काम आए, ऐसा जीवन जीने की, अच्छे जीवन की तैयारी करें। क्योंकि हमारा जीवन, मानव जीवन सर्वोपरि जीवन है। इसके लिए सभी शास्त्रों ने, हमारे मनीषियों ने इसकी बहुत सराहना की है। अच्छे जीवन के निर्माण के लिए हमें निश्चित ही अच्छी दिनचर्या हो, अच्छा सोच हो, अच्छे धर्म ग्रंथों का अध्ययन करें और अच्छे महापुरुषों के सानिध्य में बैठें तो अच्छा विचार आता है। क्योंकि शास्त्रों का कहना है सत्संग करिष्यसि तो भविष्यसि। यदि हम अच्छे लोगों में बैठें, अच्छे लोग वातावरण में रहें तो हमें हर समय हमारा विकास होता है। इसलिए संगति अच्छी करें, किसी प्रकार का दुर्गुण, नशा आदि ना किया जाए जिससे कि हमारे मन, बुद्धि, वाणी पर प्रभाव पड़ता है। नशा किसी प्रकार से ठीक नहीं। इसलिए आज भारत सरकार इस बात को, उनका भी ध्यान ऐसे समय में गया कि जहां थूकना मना है, पान खाना मना है, गुटखा खाना मना है। ये आज जो हमारे सदियों से हमारे कबीर पंथ में कहा जा रहा है, आज भारत सरकार भी इसको भी पुनरावृत्ति कर रही है। इससे मानव जीवन का अच्छा व्यक्तित्व होता है और इन बुराइयों से उठकर के हम अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए इन सारी बुराइयों से दूर हटें, अच्छे इंसान, मनुष्य बने और अच्छा मनुष्य ही अच्छे परिवार की स्थापना करता है, अच्छे समाज की स्थापना होती है। जब स्वस्थ इंसान होगा तो एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होगा। इसलिए निश्चित आध्यात्मिक फाउंडेशन पर ही हमारे परिवारों की संरचना हो, हमारे देश की, समाज की संरचना यदि आध्यात्मिक फाउंडेशन पर होगी तो हमारा देश समृद्ध देश, शक्तिशाली देश, विश्व गुरु भारत बनेगा। अवश्य हमारा देश निश्चित ही सदियों सदियों से विश्व का गुरु रहा है। हम अपने गौरव को, अपने आदर्श को बनाए रखें और ऐसे समय में सदग्रंथों का अध्ययन जरूर करें। जो हमारी योजनाएं हैं उसमें कोई भी भाग ले सकता है। छत्तीसगढ़ में हमारे शिविर लगते हैं,
मैं केवल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ही नहीं, संपूर्ण भारत और भारत से बाहर भी जाता हूँ। इसलिए आप अवश्य ही साहित्य का लाभ लेते रहें, सत्संग का लाभ लें और अच्छे धर्म ग्रंथों का अध्ययन करें, क्योंकि एक हमारी सहज बोलचाल की भाषा में है, जैसा पिए पानी वैसी होए बानी। जैसा आदमी पानी पीता, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। और संसर्ग दोष गुणा भवति, जैसे साथ करोगे वैसे दोष और गुण व्यक्ति में आते हैं। इसलिए निश्चित ही हमें अच्छे लोगों का साथ करें, अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करें, सकारात्मक सोच रखना चाहिए। बुरे लोगों की संगत से उतने ही सावधान रहें जितना सर्प से, बिच्छू से और जितना हम करंट से सावधान रहते हैं। इसलिए हमें सदा ही बुरे लोगों की संगति से दूर रहना चाहिए और अपने साधना से, अपने पुरुषार्थ से, अपने व्यक्तित्व से हम महान बने और निश्चित ही हम अपने अच्छे आचरण, अपने ग्रंथों के अध्ययन, अपने स्वाध्याय से हम महान बन सकते हैं। और विद्यार्थियों के लिए मैं हृदय से शुभकामना करता हूँ। सभी समिति के परिषद के लोगों को मैं धन्यवाद, साधुवाद देता हूँ। और अवश्य आप कोरोना के नियम का पालन करते रहिए, घर पर रहिए और ग्रंथ जरूर पढ़ते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं हृदय से शुभकामना, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद देता हूँ। यहीं पर वाणी को विराम लेता हूँ। साहेब बंदगी साहेब।